बताएं। हाँ, मैंने जैसे बताया कि रैम्बो साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मेरा जो छोटा बेटा है जैन, उसकी तो कहते हैं बाबा के सामने तो मेरी ज़ुबान ना अंदर ही चली जाती है, बात ही नहीं होती। कहते हैं मैंने कहा आप बाबा से कहो ना, खुद कहो ये बात करो। तो वो कहता है नहीं मामा, ज़ुबान ही अंदर चली जाती है। लेकिन अगर अगर मैं कुछ कहता भी हूँ, उन्हें लगता है कि मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ। अगर मैं उन्हें कुछ बताता हूँ ना कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, उन्हें लगता है कि मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चों को बचपन से ये ट्रेनिंग है कि एक तो बाबा की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो छोटे होते थे तो अगर गला ख़राब है और ये ड्रिंक वगैरह का मना कर दिया तो वो गेस्ट बन के जाते थे और ऐसे बैठे हुए हैं, जी नहीं कोल्ड ड्रिंक पीनी है, नहीं जी बिल्कुल नहीं। और फिर कोई ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है ना, बाबा को फ़ोन में लाओ, पूछना कि उस वक्त पूछना कि ये जी मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं कि नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात। तो ये बच्चे जो है वो सिर्फ मुझे तंग करते हैं, लेकिन अपनी बात वरना वो औरों के कन्वे साथ करना तो वो ऐसे हैं कि बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट और बहुत ही ओबीडियंट और बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाले दोनों बच्चे। वो तंग तो सिर्फ माँ को ही करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। बच्चे सिर्फ माँ को, स्पेशली बेटे। अच्छा, अब मैं उस बात की तरफ दोबारा वापस आती हूँ कि एक तो माएँ टैकल कैसे करें स्पेशली, और कितनी ढील देनी चाहिए, कि कितना उनको छोड़ देना चाहिए कि ये अभी हार्मोन्स इनके ऐसे देखिए, इस हार्मोन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये गुस्सा क्रिएट करता है, ये एंगर लेकर आता है, राइट। अब वो गुस्सा फिजिकल तौर पे भी बाहर आएगा, वो दरवाजे पटकना शुरू कर देंगे, चीज़ें पटकना शुरू कर देंगे, फिजिकली भी वो पावरफुल होते जा रहे हैं ना, और साथ साथ आवाज़ चेंज होगी। तो वही बच्चा जो बड़ा सॉफ्टली बात करता था, अब आपको लगेगा कि तो बड़ा तल्ख जवाब दे रहा है, इसको क्या हो गया, उस बेचारे का क्या, आवाज़ सलाम भी जो है चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, तो उसका सलाम भी जो इतनी बदतमीजी, ये रूड क्यों हो गया है, राइट। अब वो बच्चा खुद जो है, आप देखें, वो जो 13 साल का या 14 साल का बच्चा है वो कभी 30 साल का नहीं हुआ है। आप उस 13-14 साल की उम्र से गुजर चुके हैं, तो एज अ पेरेंट सब्र आप भूल जाते पेरेंट्स, इसीलिए तो बच्चा उस एज से गुजरा आपको याद दिलाने के लिए कि देखो आपने अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसा किया था, ये मकाफा नहीं। लेकिन पता है, हमें याद रहता है, लेकिन ये लोग इतना तंग करते हैं कि वो उस वक्त नहीं, वो यादाश्त भी खो जाते हैं कि हम भी गुजरे थे, तो इतना ही फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि फिर हमें भी सख्ती करनी पड़ती है ना। हर वक्त तो फिर नहीं कर सकते, नहीं होता। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए होते हैं कि बिल्कुल, और इस एज में माँ को ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और दोनों के बीच में ना माँ जो है ना, नहीं वो सैंडविच बनती है। ये बाप के और बेटों के बीच में ना माँ एक बस कुछ बात मनवानी है तो मैंने ही मनवानी है। अच्छा बाबा का मूड देखकर मैं फिर देख के बात करूँगी, अभी ना करना। मेरे बच्चे तो अपनी फीस वगैरह भी कहते हैं अभी बाबा का मूड ठीक है, फीस दे दे उनको। वो इतना मतलब केयरिंग भी बहुत ज़्यादा है। उन्हें ये होता है कि टेंशन नहीं देनी इन लोगों को, बहुत ख्याल करते हैं। अब जैसे मेरा छोटा बेटा है, काम की बात हो रही थी, मेरा छोटा बेटा मुझे चाय बना कर देता है, रात को चीज़ें देता है, मुझे ख्याल रखता है। कुछ कह दो ना, जो आपने उसके लिए किया वो अब जो मुझे बचपन में ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, जैसे आपने कहा 7 साल की उम्र में, वो मैं अब कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा बर्दाश्त करती हूँ कि उन्हें कुछ अपना ख्याल करने दूँ। अब मैं कहती दिल होता है कि मैं कर दूँ यार, कैसे और वो सिर्फ तरबियत की वजह से वो बड़ा मुश्किल से बर्दाश्त करके मैं ये ला दो, ये कर दो। माँ का दिल ऐसा था, शायद मैं अपने मियाँ के लिए सुस्ती करूंगी, अच्छा ये वो, लेकिन बच्चों के लिए यूं खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से अंदर से पावर यही होता है। रैम्बो साहब को गिला यही होता है कि मैंने कहा होता ना कि ये चीज़ बना दो, तो कभी भी ना बनाती। एहसन के लिए, जैन के लिए ऐसे बनाती सीरियसली। क्योंकि देखिए वो जब बच्चा दुनिया में आया तब से आपने उसका ख्याल रखा है ना, तो वो उससे डिस्कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो हमारी बॉडी का, हमारे बच्चे हमारी बॉडी का पार्ट है। एग्जैक्टली, उसके साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं तो बात करती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो अब बैलेंस, एग्जैक्टली। देखिए जब ये टीनेज वाला पीरियड आ रहा होता है, या आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि माँ जो है वो सैंडविच बन चुकी है, या आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि आप ब्रिज बनी हुई हैं। कम से कम आप ब्रिज दोनों के बीच में आप ब्रिज बनी हुई है। देखें ये टफ पीरियड आएगा। अगर आपको लगता है आपका बेटा 14 साल का हो गया और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो वो 16 साल में आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। तो क्या आपको फायर ब्रिगेड का काम करना होगा, उधर भी पानी डाले, इधर भी पानी डाले? 100%। देखें पहले तो आप अपने हस्बैंड को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करने लगे, राइट, कि ये पीरियड, यानी हमें उनकी काउंसलिंग खुद करनी पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता, कि देखें
देखेंगे होगा, ये बड़ा हो रहा है, अब आपके डिसीजंस को ये चैलेंज भी करेगा। पहले कमांड सेंटर एक था ना घर में, डिसीजन मेकर आपके हस्बैंड ही थे, अब जो है दूसरा खड़ा हो रहा है, राइट? तो वो चैलेंज भी करेगा, वो क्वेश्चन भी करेगा। और अगर आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे ना, तो आपको आपके हस्बैंड और बेटे के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज भी नजर आएंगी कि यार ये तो वैसे ही लड़ रहे हैं, वैसे ही झगड़ रहे हैं, वैसे ही इनका जो है अनापरस्त हो रहे हैं, तो मैं किस तरह संभालूं इसको। देखिए, हर चीज को ईगो इशू नहीं बनाना है। पेरेंट्स को समझना होगा कि ये जज्बाती है, ये खुद ही कुछ सालों बाद काम डाउन हो जाएंगे। हर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जाने दें। जितना लेट गो कर सकते हैं जाने दें, प्रोवाइडेड। सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपके वैल्यूज़ और कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो बच्चा रिस्क पे आ रहा है, राइट? ये 2 चीज़ें जब तक नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल उसकी फ्रेंड्स की गैदरिंग हो रही है, वो कह रहे हैं मुझे रेसिंग करनी है, मुझे ये करना है, मैं रात के 2 बजे तक बाहर रह सकता हूँ, अगर ये उसकी सेफ्टी के ख़िलाफ़ है और आपके घर के वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, वहाँ पर आपने जो है स्टैंड लेना है। वहाँ पर आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी है। जैसे नीलम ने कहा ना कि एक फेज़ आता है वो ख़त्म हो जाता है। इनकी दादी अल्लाह बख्शे बहुत ही, मेरी सास बहुत ही प्यारी औरत थी। वो कहती थी, जब वो ये पैदा हुए तो सब कहती थी बेटा 5 साल का होगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा अम्मी ठीक है। बेटा 10 साल का होगा तो ठीक हो जाएगा। जी अच्छा अम्मी ठीक है। भाई ये कब ठीक हो? ये दिलासे होते हैं सलमा। ये हर बड़ा बुजुर्ग आपको दिलासे देता है ताकि जिंदगी आराम से गुजर जाए। ठीक नहीं होना होता, ये खुद ही हमने उस सिचुएशन को गुजर जाना है। बिल्कुल। और हम ये सोच रहे होते हैं कि जी थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं तो हम इजी हो जाएंगे। नहीं तो अब तो ज्यादा मुझे लगता है कि अब ज्यादा शादियां, फिर शादी के बाद उनके बच्चे। साहिबा जी, मुझे तो अब सारी। मैं इनको कहती हूँ तुम लोग वो छोटे छोटे ही ठीक थे, एटलीस्ट कंट्रोल तो थे। नज़र के सामने छोटे छोटे स्पैंकिंग की एक लगा दी, चलो उधर जाओ। अब तो भाई नहीं भाई काबू में नहीं होते बच्चे। अच्छा, तो हम कहाँ पहुँचे थे? हम ये पहुंचे थे कि ब्रिज का काम करना है, ठीक है, और आपने अपनी वैल्यूज और अपने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। यानी अगर हम अपने बेटे को समझा रहे हैं तो हम अपने हस्बैंड को भी जाके समझाएंगे। देखिए, हस्बैंड को ज्यादा समझाना है, बेटा जज्बाती हुआ है। देखिए, वो अभी समझेगा ही टीनेज में ना आपकी बेटी समझेगी ना आपका बेटा समझेगा, Okay. क्योंकि देखिए उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका जो लॉजिकल ब्रेन है, हमारे जहन के 2 हिस्से होते हैं, एक इमोशनल ब्रेन होता है और एक लॉजिकल ब्रेन होता है। हमें कौन समझाएगा? नहीं है इसीलिए हम तो एक सर्टेन एज पे पता नहीं हमारा क्या होगा। इसीलिए हम है, इसीलिए काउंसलर अच्छा, ये भी बड़ा मसला होता है कि उस वक्त जो टीनेज बच्चे हैं उनके हार्मोन्स का भी तो मसला होता है, औरतों की भी तो हार्मोन्स इधर उधर हो रहे होते हैं, फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ये तो ही। बड़ा मसला हो जाता है। देखिए, जो माओं की फिक्र होती है ना, और सबसे ज्यादा उनको शुरू से यही फिक्र होती है कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि वो हमेशा इस फाइट और फ्लाइट में होती है कि यार इसका कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। वो ऐसे ऐसे वर्स्ट के सिनेरियोस प्लान कर लेती हैं जो बाकी सब सुनते हैं, उनके हस्बैंड भी सुनते हैं, क्या सोच रही हो तुम, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आपने जो आपकी ये वाली प्लानिंग है ना कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आज उसने इससे बात की है, कल को तो ये कुछ और भी कर सकता है, थोड़ा काम डाउन।